नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चले बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के साथ नए साल की शुरुआत। घटना में 6 लोगों की मौत। सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान लग्जरी बार में धमाका। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 47। मौके पर प्रशासन की कई टीमें राहत और बचाव के लिए रहे तैनात। पाकिस्तान ने भारत को दी अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी। भारत ने भी सौंपी लिस्ट। अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट का किया आदान प्रदान। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का एक और मामला। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा। हिंदू व्यापारी को जिंदा जलाने की कोशिश। दिल्ली में होगा 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आयोजन। 2 जनवरी से 4 जनवरी तक होगा आयोजन। साहित्य, संस्कृति और विचारों पर होगा मंचन। हरियाणा के रोहतक में नए साल के जश्न के बाद 3 विदेशी युवकों की मौत। कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे तीनों। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली जमानत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। भूपेश बघेल के निवास के बाहर की जमकर हुई आतिशबाजी। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। तेलंगाना में बारसे देवा ने किया सरेंडर। बारसे के साथ 40 साथियों ने भी डाले हथियार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल में आरएसएस प्रमुख 4 कार्यक्रमों में अलग अलग वर्गों से करेंगे संवाद। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी आई सामने। आरएसएस वाले एक्स पोस्ट पर निधि चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने पीसीसी दफ्तर के बाहर लगाया पोस्टर। यूपी के लखनऊ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया स्वास्थ्य उपकरण का वितरण। 3 प्रमुख अस्पतालों को चिकित्सीय उपकरण किया गया वितरण। मरीजों और परिजनों को बेहतर सुविधा मिलने का रखा उद्देश्य। यूपी के हरदोई में ई रिक्शा और अन्य वाहनों को एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। मौके पर सीओ, यातायात अधिकारी और संडेला थाना के सीओ रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित गंगरेल बांध में नववर्ष का जश्न। 4 दिवसीय न्यू ईयर फेस्ट का किया गया आयोजन। जिला प्रशासन और पर्यटन समिति ने की खास पहल। झारखंड के जामताड़ा में नववर्ष पर मालंचा पर्वत में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। पहाड़ों और जंगलों के बीच पिकनिक मनाने पहुंचे लोग आनंद पूर्वक मालंचा नेचर पार्क का उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नए वर्ष पर सांकरी में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद पर्यटन गतिविधियों में आई तेजी। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी आए और ट्रैकर्स पहुंचे। हरदोई में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश से संबंध खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने की मांग की। भारतीय सेना भेजकर अत्याचारों को रोकने की अपील की। झारखंड के हरिद्वार पहुंची महामंत्री मिलिंद पारांडे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को वैश्विक मानवाधिकारों का मुद्दा बताया। कहा, विश्व भर के हिंदू समाज और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एकजुट होकर दबाव बनाना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आधुनिक कृषि और बागवानी अब ग्रामीणों की बदली तकदीर। कृष्ण प्रताप रतूड़ी बने ग्रामीण उद्यमिता की पहचान। खेतों में लगभग 100 माल्टा के पौधे का बाग किया तैयार। यूपी के बांदा में नववर्ष 2026 के अवसर पर विशाल दिवाली नृत्य का आयोजन। करीब 20 से 25 गांव के लोगों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद हुए शामिल। हिंदी कविता के शिखर पुरुष विनोद कुमार शुक्ल का जन्मदिन। राजधानी के वृंदावन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी किया गया सम्मानित। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धनुर्मास की शुरुआत के साथ स्वामी नारायण संप्रदाय में प्रभात फेरी का शुभारंभ। भगवान स्वामी नारायण घर घर दे रहे दर्शन। 1 माह तक चलने वाली प्रभात फेरी में भक्ति के साथ शिक्षा के महत्व पर दिया गया संदेश।
यूपी के सोनभद्र में द्वितीय तहसील में कार्यरत कर्मचारी की अनोखी पहल। 40 सालों से नए वर्ष पर लोगों को देता है गुलाब का फूल। नए साल पर मिली थी नौकरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत। विकास भवन परिसर में स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। अभियान का उद्देश्य स्वच्छ, सुंदर और क्लीन मॉडल जनपद बनाना। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूक अभियान। विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को किया जागरूक। लोगों को सुरक्षा बरतने की दी हिदायत। यूपी के रायबरेली में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा माह का किया शुभारंभ। राहवीर योजना के तहत घायलों को अस्पताल ले जाने वालों का किया सम्मान। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ। सड़क सुरक्षा से जीवन रक्षा का दिया संदेश। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील। जन जागरूकता के लिए हेलमेट रैली और स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। बिहार के लखीसराय में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान जारी। यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। हेलमेट पहनिए और जिंदगी बचाइए स्लोगन के जरिए बाइकर्स को किया जागरूक। साइबर ठगी के खिलाफ यूपी पुलिस की बड़ी पहल। नाना पाटेकर अभिनीत जागरूकता लघु फिल्म तैयार। 1 लाख से ज्यादा लोगों को दी साइबर सुरक्षा जानकारी। यूपी के लखनऊ में सरकारी किताबें बेचने वाले प्रधानाध्यापक रविंद्र गुप्ता निलंबित। कबाड़ी को बेची थी बच्चों को मिलने वाली किताबें। बीएसओ ने बीईओ की जांच के बाद की कार्रवाई। यूपी के बिजनौर जिले में बीच सड़क पर हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन पर उठ रहे हैं कई सवाल। यूपी के फतेहपुर में दबंगों का आतंक जारी। दिव्यांग की पैतृक भूमि पर दबंगों का कब्जा। पीड़ित ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। भोजन और साफ सफाई को लेकर जताई नाराजगी। संबंधित अधिकारियों को लगाए फटकार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एटीएम को काटने वाली गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपी को चेकिंग के दौरान पकड़ा। एटीएम को खोलने वाले औजार और कार किया गया बरामद। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एंटी करप्शन टीम ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू और मुंशी को किया गिरफ्तार। 10,000 की घूस लेते आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार। जमीन का बैनामा कराने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कराहल शिक्षक हत्याकांड का खुलासा। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार किया गया जब्त। 9 वर्ष के पहले ही दिन सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराई बाइक। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। झारखंड के हजारीबाग युवकों से विवाद के बाद टाइल्स मार्बल मिस्त्री की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस। कई संदिग्ध को हिरासत में लेकर किया गया पूछताछ। यूपी के फर्रुखाबाद के वीआईपी पिज्जा हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। समय पर नहीं पहुंचे विभागीय अधिकारी। विभाग पर उठ रहे हैं कई सवाल। मध्य प्रदेश के बुधनी ओवरब्रिज के पास एक घर में जोरदार धमाका। विस्फोट में 40 वर्षीय युवक गंभीर रूप से झुलसा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के मोकामा में भीषण सड़क हादसा। 5 वाहनों की आपस में टक्कर। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरोठ उज्जैन 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा। टायर फटने से पलटी बस। बस में सवार करीब 40 यात्री हुए घायल। नशे में मिला एयर इंडिया का पायलट। कनाडा ने मांगा जवाब। कहा एयरलाइन 26 जनवरी तक बताए क्या कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश पहुंची महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़। दोस्त से मिलने पहुंची क्रांति का हाईवे से गांव तक भव्य स्वागत। मौके पर सुरभि का परिवार और बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रोविजनल टीम का ऐलान। 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका। पैट कमिंस को भी मिली जगह। विराट कोहली का न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अनुष्का शर्मा के साथ नए साल के मौके पर चेहरे पर स्पाइडरमैन स्टाइल मास्क की फोटो शेयर की।
जम्मू कश्मीर में क्रिकेटर ने हेलमेट पर लगाया फिलिस्तीनी झंडा। घरेलू लीग मैच खेल रहा था क्रिकेटर। पुलिस ने खिलाड़ी आयोजक को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने संन्यास का ऐलान किया। सिडनी टेस्ट उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा। घरेलू क्रिकेट और बीबीएल खेलते रहेंगे। ऐसे 20 में पार्ल रॉयल्स की जीत। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को 5 विकेट से हराया। डेविड मिलर से खेली 71 रन की नाबाद पारी। झारखंड के बोकारो में कमरे में मिला दंपति और बच्चे का शव। बच्चे की हत्या के बाद पति पत्नी ने लगाई फांसी। परिजनों ने मकान मालिक सहित 6 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नशे के खिलाफ कड़ा विरोध। उमरगांव में की महिलाओं ने नष्ट किया महुरा लाहन। महिलाओं ने दी सख्त चेतावनी। यूपी के जालौन में शिवरात्रि और माघ मेला को लेकर समन्वय बैठक। डीएम और एसपी ने रेलवे अधिकारियों से की चर्चा। उरई रेलवे स्टेशन पर विशेष ध्यान देने के लिए दिए गए निर्देश। सरगुजा जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। 31 जनवरी तक लोगों को दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। एसपी और कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान पर मचा बवाल। देहरादून महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने किया आवास का घेराव। पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प। लखीसराय में संत मुरारी बापू की कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगी कथा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। बिहार के सासाराम में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सड़क सुरक्षा ध्वनि रथ को किया रवाना। शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर लोगों को किया जाएगा जागरूक। बिहार के रोहतास में सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया जनता दरबार। सैकड़ों मामले सुनने के बावजूद नहीं मिल पा रहा समाधान। डीएम के निर्देशों के बावजूद अधिकारियों का ढुलमुल रवैया आया सामने। रायपुर की आर्ट गैलरी में दिखा छत्तीसगढ़ की भाषा, कला और संस्कृति का शानदार संगम। आदिवासी जीवन, लोक परंपराएं, पर्व त्योहार और प्रकृति की सुंदरता को जीवंत रूप में किया गया पेश। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों पर पहुंचाने का प्रयास। फटाफट की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।